हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और आज देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो 5 टाइप के आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। 5 टाइप के। पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस टाइप को याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद करना है, उसके बाद डीकम्पोजिशन याद करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करना है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट भी करते रहिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कोई एलिमेंट मान लेते हैं ए है और कोई एलिमेंट बी है। ये दोनों आपस में जुड़ करके एक नए प्रोडक्ट को बनाएंगे जो ए बी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, ये दोनों मिल करके, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों ने मिल करके एक नए प्रोडक्ट को बनाया H2O को। क्या बनाया? H2O बनाया। इस तरह से यह क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट, एक सिंगल नया प्रोडक्ट बन रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2 CO2 बन गया। क्या बन गया? C प्लस O2 CO2 बन गया। यहाँ पे भी देखिएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक सिंगल नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि इसके अंदर क्या होता है? हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इसके साथ हीट को रिलीज करते हैं, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या देखते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड क्या करेगा? या तो दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर टूट जाएंगे, या फिर उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे? टूटने लगेंगे। जैसे ए बी बना है, ए बी क्या करेंगे? ए बी एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होंगे? या तो कंपाउंड के फॉर्म में ही टूटेंगे, या फिर आपको टूट जाएंगे एलिमेंट के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखिएगा AgCl है, तो AgCl क्या कर रहा है? Ag और Cl के अंदर टूट जा रहा है। ये एक कंपाउंड बना है, कंपाउंड बनाने के बाद ये क्या हुए हैं कि Ag और Cl के रूप में टूट गए, और उससे तोड़ने के बीच में जो अभिक्रिया किया गया है वो सनलाइट देने के बाद किया गया। तो सनलाइट क्या करता है? इससे ऑब्जर्व कर लिया। AgCl क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गए, और इसीलिए इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे।